क्या समय यात्रा संभव है? क्या हम अतीत में लौट सकते हैं? क्या हम भविष्य की झलक देख सकते हैं? या फिर ये सब सिर्फ कल्पना है? समय यात्रा, टाइम ट्रैवल, ये इंसान के लिए सबसे रहस्यमयी सवालों में से एक है। इतिहास से लेकर आज तक दर्शन, विज्ञान और अध्यात्म तीनों ने इस प्रश्न को अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश की है। लेकिन सच्चाई क्या है? आइए इस रहस्य में गहराई से उतरते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दी। उन्होंने कहा, समय स्थिर नहीं है, ये लचीला है। यदि आप प्रकाश की गति के करीब चले तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। कल्पना कीजिए, आप एक अंतरिक्ष यान में बैठे हैं जो प्रकाश की गति से थोड़ा कम रफ्तार से चल रहा है। आपके लिए सिर्फ 10 साल गुजरते हैं, लेकिन जब आप लौटकर पृथ्वी पर आते हैं तो यहाँ 200 साल बीत चुके होते हैं। यानी आप भविष्य में पहुंच चुके हैं। इसे कहा जाता है टाइम डायलेशन, और ये कोई कल्पना नहीं बल्कि प्रायोगिक सत्य है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए समय सचमुच पृथ्वी की तुलना में धीमा चलता है। उनकी घड़ी हमसे थोड़ी पीछे होती है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ने बताया कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लैक होल्स अपने चारों ओर स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं, और अगर कोई वस्तु ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए समय बेहद धीमा हो जाता है। यानी आप ब्लैक होल के पास खड़े होकर कुछ मिनट बिताए और जब लौटे तो पृथ्वी पर सैकड़ों साल गुजर चुके होंगे। यानी भविष्य में जाना वैज्ञानिक रूप से संभव है। लेकिन अतीत, क्या हम अतीत में लौट सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्म होल्स यानी स्पेस टाइम में सुरंगें हमें समय के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ सकती हैं, जैसे कागज को मोड़कर उसके दो बिंदुओं को मिला दिया जाए। यदि ऐसा संभव हुआ तो आप वर्तमान से सीधे अतीत या भविष्य में छलांग लगा सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं, क्योंकि इसमें पैराडॉक्सेस आते हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप अतीत में जाकर अपने ही दादा को उनके विवाह से पहले रोक दें तो आपका जन्म ही नहीं होगा। अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप अतीत में गए कैसे? यानी एक विरोधाभास। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, पास्ट ट्रैवल इज प्रोबेबली इम्पॉसिबल बिकॉज नेचर डजंट लाइक पैराडॉक्सेस। लेकिन क्वांटम फिजिक्स यहाँ एक और संभावना दिखाती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यूनिवर्स अकेला नहीं है, ये मल्टीवर्स है, और जब आप अतीत में लौटते हैं तो आप उसी यूनिवर्स में बदलाव नहीं करते, बल्कि एक पैरेलल यूनिवर्स में प्रवेश कर जाते हैं। यानी आपने इतिहास को बदला नहीं, बस एक नए ब्रह्मांड की लाइन शुरू कर दी। इस तरह विज्ञान अतीत और भविष्य दोनों की यात्रा की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं करता, बल्कि कहता है ये बेहद जटिल है लेकिन असंभव नहीं। अब आइए अध्यात्म की ओर, जहां विज्ञान कहता है कि टाइम ट्रैवल शायद भविष्य में संभव है, वहीं आध्यात्मिक परंपरा कहती है हम सब पहले से ही टाइम ट्रैवलर हैं। भारतीय शास्त्र कहते हैं समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे दिन और रात, जैसे ऋतुएं। समय एक गोल घूमता हुआ पहिया है। महाभारत में एक प्रसंग आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया। उस स्वरूप में अर्जुन ने भविष्य की झलक देखी, युद्ध का परिणाम, योद्धाओं का अंत, सब कुछ। क्या ये भविष्य की यात्रा नहीं थी? ऋषि मार्कंडेय का भी उदाहरण है। वे बालक रूप में ही अमर हो गए। उन्होंने अनगिनत कल्प देखे, हर युग को जिया, वो काल से परे चले गए। तिब्बती बौद्ध परंपरा में बर्दो नामक अवस्था बताई गई है, जहां आत्मा मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच रहती है। वहां उसे अपने पिछले जन्म और अगले जन्म दोनों के अनुभव होते हैं, यानी आत्मा समय को पार कर जाती है। योग शास्त्र में कहा गया है कि जब साधक गहन समाधि में जाता है तो समय का अस्तित्व उसके लिए समाप्त हो जाता है। वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकता है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने भविष्य और अतीत ज्ञान, भविष्यत भूत ज्ञान को सिद्धि बताया है। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है कि काल स्वयं भगवान का ही रूप है। जो काल को पार कर लेता है
वही मोक्ष को पा लेता है। आध्यात्मिकता ये भी कहती है कि डेजा व्यू अनुभव, यानी किसी पल का पहले जी लेने का एहसास, असल में हमारी आत्मा की स्मृति है। आत्मा समय के चक्रों से गुजर चुकी है, इसलिए उसे कुछ घटनाएं पहले से जानी पहचानी लगती हैं। समय का दार्शनिक रहस्य। अब सवाल है, समय है क्या? क्या समय वास्तव में मौजूद है या ये सिर्फ हमारे मन की एक रचना है? कुछ दार्शनिक कहते हैं कि समय असल में माया है। जैसे आप सपना देखते हैं, सपने में सालों का अनुभव हो सकता है, लेकिन जागने पर आप पाते हैं कि केवल 5 मिनट बीते हैं। तो क्या हमारी ये जागृत अवस्था भी किसी उच्च स्तर का सपना है, जहां समय केवल भ्रम है? अद्वैता वेदांता कहता है, काल, देश और वस्तु ये सब माया है। सत्य केवल आत्मा है जो कालातीत है। यानी अगर आत्मा कालातीत है तो हम सब पहले से ही टाइम ट्रैवलर हैं, क्योंकि आत्मा हर जन्म में समय को पार करती है। अगर टाइम ट्रैवल संभव हो जाए, अब सोचिए, अगर सचमुच टाइम ट्रैवल मशीन बन जाए तो क्या होगा? अगर लोग अतीत में जाकर इतिहास बदलने लगे, अगर भविष्य देखकर वर्तमान के फैसले बदल जाए, क्या इंसान अपनी किस्मत से भाग सकेगा? यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण जवाब देता है, कर्म ही सबसे बड़ा नियम है। भले ही आप अतीत या भविष्य देखें, लेकिन आप अपने कर्मों के बंधन से नहीं बच सकते। समय यात्रा आपको झलक दिखा सकती है, लेकिन कर्म का परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। तो क्या टाइम ट्रैवल संभव है? विज्ञान कहता है, भविष्य की ओर जाना संभव है। अतीत की ओर जाना जटिल है, लेकिन असंभव नहीं। आध्यात्मिकता कहती है, समय कोई स्थिर वस्तु नहीं, ये एक चक्र है। आत्मा पहले से ही समय यात्रा करती आई है। शायद सच्चाई ये है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ मशीनों और विज्ञान के सीमा में नहीं है, ये चेतना की गहराई में छुपा है। अगर आप अपने भीतर उतरें, तो आप अतीत और भविष्य दोनों को देख सकते हैं, और तब आपको एहसास होगा कि समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। शायद हम सब पहले से ही टाइम ट्रैवलर हैं, बस हमें ये याद नहीं।